साइबर फ्रॉड कैसे होता है, डिजिटल अरेस्ट कैसे होता है और अब ठगी के शिकार कैसे बनते हैं और शहर में अतिक्रमण जो हो रहा है उसकी जड़ कौन है और उसका समाधान क्या है। जी हाँ, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। कुछ तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये तस्वीरें राजगढ़ की हैं, पुलिस थाने की, जहां पर एसपी जय यादव, एएसपी किशोरीलाल मीणा, आईपीएस निश्चय प्रसाद एम और यहां पर पुलिस पब्लिक महापंचायत और जन सहभागिता मीटिंग का आयोजन किया गया। तकरीबन 1.5 घंटे इस मीटिंग चली और जो बाहर से लोग आए हुए थे, सीएलजी सदस्य थे, उनसे एसपी साहब ने सीधी मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। जो काफ़ी पुराने मुकदमे थे उनके बारे में भी जिक्र किया गया और जो हाल में हुए उनके बारे में भी जिक्र किया गया। कुछ लोगों ने हाल ही में एससीआई राजेश सिंह की तारीफ की और सब तारीफ भी उनका करने का तरीका देखिए। आज से कुछ साल पहले इसी थाने के अंदर सीआई विष्णु दत्त बिश्नोई, उनसे कंपेयर किया और तारीफ की, क्योंकि ये तस्वीरें जरा हम भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ विजुअल चलाने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार से राजेश सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं, उसके बाद इस शहर की सड़कें आम सड़कों की तरह दिखती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन उससे पहले, जब से राजेश सिंह नहीं थे यहाँ पर, उससे पहले की तस्वीरें हैं। वो यहाँ पर गाड़ियों की भीड़, ट्रैफिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था में बात करूं तो अलग तरीके की होगी, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था की बात करूं तो यहाँ पर पग पग पर जाम रहता था। दुकान वाले अपना सामान सड़कों पर डाल देते थे। इस साइड के दुकानदार अपने बाहर आ जाते थे, उस साइड के दुकानदार अपने होते। यानी कि एसपी जय यादव ने कहा कि 20 फीट की सड़क अगर रही तो वो सड़क मात्र 10 फीट की दुकानदारों ने छोड़ी। तो एसपी जय यादव ने इस पर कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था और अतिक्रमण जैसी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, तो इसका समाधान पुलिस ही नहीं बल्कि ग्रामीणों को और यहाँ के व्यवसायियों को भी करनी चाहिए। दुकान इतनी सी है, दुकान के अंदर सामान कम है, दुकान के बाहर सामान ज्यादा है। वो क्या है? लालच है और तो क्या है? सड़क नियम अनुसार बना रखी है कि इतनी फीट चौड़ी होनी चाहिए, 5 फीट होनी चाहिए, 6 फीट, 10 फीट होनी चाहिए। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, अगर 20 फीट की भी है तो उसको 10 फीट का बना देते हैं कब्जे कर करके। और फिर क्या कहेंगे कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, ये हो जाता है, रास्ता नहीं होता निकलने का। तो किया किसने है? खुद ही नहीं किए। फिर हम कहेंगे कि ये काम कर दे, पुलिस नहीं कर रही, प्रशासन की वजह से जाम लग रहा है। तो हम खुद ही तो कर रहे हैं, जाम लगा रहे हैं। जितनी आपके पास क्षमता हो उतना ही तो सामान रखो, उससे बाहर सामान रख के। एक दुकान इधर वाला भी रख लेगा, वो वाला भी रख लेगा, तो बीच में जगह कितनी छोड़ी? एक गाड़ी निकलने की भी जगह नहीं छोड़ी। सब समाज पुलिस के साथ काम करेगा तो हम निपट लेंगे इस समस्या से। एसपी जय यादव ने कहा कि पुलिस थाने में मात्र 50 से 60 ही सिपाही और पुलिस कर्मी तैनात हैं, जबकि पब्लिक यहाँ लाखों में रहती है। हर एक व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं लगाई जाती, इसलिए यहाँ की जनता है वो पुलिस का सहयोग करे, यहाँ की जनता है वो पुलिस के साथ दे, यहाँ के सामाजिक संगठन है वो पुलिस का साथ दे। इसके बाद बारी आती है डिजिटल अरेस्ट की। जिस प्रकार से आज आप एक दूसरे को मैं बताऊं तो छोड़कर कहीं ना कहीं ये वीडियो कॉल और फ्रॉड मैसेज आ रहे होंगे, जिसमें पुलिस की वर्दी में या फिर कोई और अधिकारी या फिर रिटायर्ड मजिस्ट्रेट जैसा कुछ बोल के आपको कॉल आते होंगे, वीडियो कॉल आते हैं और उसमें कहा जाता है कि आपका बेटा यहाँ पर इस क्राइम में पकड़ा गया और आप इतने रुपए देते हैं तो ये मामला सल्टा देते हैं। उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। साइबर हेल्पलाइन 1930, इस पर आप कॉल करेंगे। अगर इस पर कॉल भी नहीं कर सकते आप तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच सकते हैं। वहां पर आपकी एफआईआर दर्ज होगी और पुलिस थाना है वो लगकर वहां पर जिस प्रकार की आपने किसी भी प्रकार की रकम डाली है तो उसका अकाउंट सीज किया जाएगा। ये एसपी जय यादव ने कहा है। सुना है अभी इस समय डिजिटल अरेस्ट वाला साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप लोग, यही मैं कहता हूँ, जैसे ये तो मैं बता दूंगा, लेकिन अखबार पढ़ते हैं क्या आप लोग? पढ़ते हैं आजकल, मोबाइल ज्यादा पढ़ते हैं। तो मोबाइल में भी अखबार आते हैं, ई पेपर आते हैं, वही पढ़ लो। तो अपडेट रहेंगे तो बहुत बढ़िया है, उससे पता चल जाता है। डिजिटल अरेस्ट आपको, जैसे हमारे पुलिसकर्मी हैं, उनकी
वीडियो कॉल करेंगे सामने, पुलिस की ड्रेस पहन लेंगे, वैसे करके वो सामने बैठ जाएंगे। फिर आपका बच्चा कोई होगा या परिवार में कोई होगा, उसको कहेंगे पुलिस ने पकड़ लिया है इस चीज़ के अंदर, या पुलिस क्या ईडी सीबीआई किसी का भी नाम ले सकते हैं कि इसको पकड़ लिया है, इसने ये काम कर दिया था, गलत कर दिया, ये तो जेल जाएगा, तो इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो। तो वो एक बार तो हक पका जाता है। और गलती से उधर फ़ोन नहीं मिले अपने जिसको जानते हैं उसको, बच्चे को, किसी को, परिवार के सदस्य को, तो वो घबरा के उस समय तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद एक और बता देता हूं, सड़क पर जिस प्रकार से ट्रैफिक की बात करूं तो आज भीड़ भाड़ चलती है, गाड़ियों की कतार लंबी रहती है और एक्सीडेंट हो जाते हैं अक्सर। उन्होंने कहा कि वीडियो मत बनाइए, उसकी हेल्प कीजिए, क्योंकि पहला घंटा वो गोल्डन आवर के रूप में जाना जाता है, यानी कि उस घंटे के अंदर नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचाकर उसकी जान बचाई जा सकती है। आज 2 ही ऐसे लोग पहुंचे जिन्होंने कहा कि एक तो 10 से ज़्यादा जिंदगियां बचा चुका है, और एक जो सुमेर सिंह नाम करके जो व्यवसायी हैं, उन्होंने कहा कि गुलपुरा मोड़ के आसपास एक बाइक सवार है, वो गिरा हुआ था, हम उसके पास पहुंचे, उसकी धड़कनें नहीं चल रही थी, मैंने कोशिश की, उसकी चेस्ट दबाने की कोशिश की, छाती दबाने की कोशिश की, तो 10 से 15 मिनट छाती दबाई तो अचानक उसकी धड़कनें शुरू हो गई, फिर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। आज वो युवक जिंदा है। तो एसपी साहब ने इसके बारे में कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, जो हॉस्पिटल में आप लेके आएंगे, सड़क पर कोई भी इसी प्रकार का किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट आप देखते हैं तो आपसे इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको पुरस्कृत किया जाएगा, आपका सम्मान किया जाएगा, आपको 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी, और इसकी सूचना आपको नज़दीकी थाने में भी देनी है और हॉस्पिटल में भी देनी है। इसके बाद बहुत से मुद्दे हुए। इसके बाद खुद एसपी जय यादव हैं, वो राजगढ़ बाजार में घूमे हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, और आम जन से, व्यापारियों से, रेहड़ी ठेलों वालों से, सब्जी वालों से, जो भी यहाँ के व्यवसायी, उनसे अपील की है कि आप पुलिस के साथ आइए, सहयोग कीजिए, और इस सहयोग करेंगे तो हम जरूर यहाँ की व्यवस्था संभाल सकेंगे, यहाँ की व्यवस्था अच्छी कर सकेंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जो बाजार की तस्वीरें हैं, यहाँ पर किसी भी ट्रैफिक की बात करूं तो किसी भी तरीके से किसी को भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से जनता ने कहा कि यहाँ पर दूसरे विष्णुदत्त बिश्नोई आ चुके हैं। कुछ लोगों ने तो एसपी साहब से स्पेशल गुहार तक लगा दी कि साहब राजेश कुमार सिन्हा को अब यहां से मत हटाना, यहीं रहने देना। तो एसपी साहब ने कहा कि 2 साल का कार्यकाल तो निश्चित होता ही है, अगर शिकायतें नहीं आती हैं तो वो रहेंगे। और जिस प्रकार की तारीफें आज हमने सुनी, जिस प्रकार की उनकी तारीफें रही आज, मुझे नहीं लगता कि राजेश कुमार सिन्हा के खिलाफ राजगढ़ से कोई शिकायत जाएगी, क्योंकि विष्णुदत्त बिश्नोई को यहाँ की जनता आज भी याद करती है। चाहे उनकी पुण्यतिथि हो, चाहे कोई ऐसी अप्रिय घटना हुई हो, तो विष्णुदत्त बिश्नोई यहाँ की जनता को जरूर याद आते हैं। कुछ अधिकारी होते हैं जो जनता का दिल जीत लेते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं जो जनता के दिलों में बस जाते हैं। और जिस प्रकार की तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ राजेश कुमार सिन्हा की, वैसी ही तस्वीर आपको इसमें नजर आ रही होगी। जरा गौर करके देखिए, इस अधिकारी के चेहरे में, आंखों में हाथ जोड़ने से लेकर ये अपना रोब भी दिखाना जानते हैं, लेकिन पहला काम हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ने से जनता मानती है, अतिक्रमणकारी मानते हैं, तो फिर काम ठीक है। अगर वहां से काम नहीं चलेगा तो फिर आपको हटना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, अपनी दुकान में सामान साफ रखना पड़ेगा, क्योंकि अब पुलिस का सहयोग आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरे विष्णुदत्त बिश्नोई आ चुके हैं और ये राजगढ़ है, और यहाँ पर पहले भी कई बार बयान हो चुके हैं। अतिक्रमण को छोड़ के बता रहा हूँ, मैं आरोपियों की बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से अभियान चल रहा है, लगातार जो अपराधी हैं उनकी धरपकड़ हो रही है। एसपी जय यादव ने पहले भी कहा था, या तो अपराध करना छोड़ दें और या फिर चूरू छोड़ दें। यह आप पर तय करता है कि अपराध करना छोड़ दें या चूरू छोड़ दें। और आखिर में एसपी जय यादव ने क्या कहा है, चलिए सुनते हैं। आज सादुलपुर थाने में पहले तो जनसहभागिता मीटिंग रखी थी, जिसके अंदर सीएलजी सदस्य हो, आम जन भी, सुरक्षा सखी सभी मौजूद थे, जिन्होंने सार्वजनिक जो समस्याएं थी उनके बारे में ये भी बताया। और वहाँ पे साइबर क्राइम के बारे में, सड़क सुरक्षा के बारे में, उसके बारे में भी काफ़ी जागरूक करा गया। और कैसे हम जो पहले सादुलपुर जो गैंग वॉर्स में खूब होती थी, गैंगस्टरों का गढ़ था, अब वो बिल्कुल सफाया हो चुका है, तो उसके बारे में भी चर्चाएँ करी गई। तो
छतरपुर में कैसे पुलिसिंग और अच्छे तरीके से कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से लोगों को और अच्छा सुरक्षित माहौल प्रदान कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चाएं करी गई। फिर जो परिवादी थे उनकी सुनवाई करी गई, तो महिलाएं भी आई थी, उन्होंने भी अपनी समस्याएं रखी, लोगों ने उनके मुकदमे थे पेंडिंग, उसके बारे में भी चर्चाएं करी गई। किसी का परिवार था, उसमें उनके कोई जो समस्याएं थे उसका निस्तारण करने के निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि कोई भी है किसी की भी समस्या है वो उसको राजगढ़ से चूरू जो हेडक्वार्टर है वहाँ तक आने में ना आना पड़े और उसकी समस्या उसके थाने में ही यहीं पे ही दूर कर दी जाए। तो इसी लक्ष्य से यहाँ पे आया गया है, ताकि उसको एसपी ऑफिस तक कितनी दूर ट्रैवल नहीं करना पड़े, जिसमें उसका खर्चा भी लगता है, समय भी लगता है, उसको कम करने के लिए यही समस्या का समाधान करा गया है। तो ऐसे ही अलग अलग थानों में जाके समस्याएं सुनी जाती हैं, ताकि जो परिवादी है इतनी दूर चल के ना आए और उसका समय और जो पैसा है वो बचे।